कुछ स्टूडेंट्स 5 घंटे पढ़कर भी भूल जाते हैं, उनको कुछ याद नहीं रहता। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटे में किसी भी कंसेप्ट को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस किसका है? मेहनत का तो है ही, जिसको कम याद रह रहा है वो ज्यादा पढ़ रहा है। लेकिन डिफरेंस ये भी है कि इन दोनों का ब्रेन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस कर रहा है। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका ब्रेन कभी सिखाया ही नहीं गया कि उसको सीखना कैसे है। आज मैं आपको बताऊंगा द 3 स्टेज ब्रेन सिस्टम, 3 स्टेज में कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आप उसको कैसे काम में लो ताकि आप जल्दी पढ़ पाओ, जिससे आप फास्टर पढ़ पाओगे, ज्यादा याद रख पाओगे और कम रिवीजन में बेटर रिकॉल कर पाओगे। और इसका पहला स्टेज शुरू होता है स्टेज नंबर 1, ब्रेन प्राइमिंग, यानी कि ब्रेन को स्टार्ट करना, उसको तैयार करना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। जब हम जिम जाते हैं तो क्या सीधा जाते ही 100 किलो का बेंच प्रेस मार देते हैं? नहीं, हम पहले वार्म अप करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो चैप्टर खोलते हैं और सीधे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ब्रेन कोई खाली बाल्टी नहीं है जिसमें पानी भर दिया गया, जिसमें इंफॉर्मेशन डाल दी गई है। ब्रेन पहले भूमिका बनाता है। इसलिए अगर मैं आपको सीधे एक रैंडम पैराग्राफ दूं ना तो समझने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर पहले मैं आपको टॉपिक समझा दूं कि ये पैराग्राफ किस बात पे है, तो वही पैराग्राफ आपको इंस्टेंटली इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड है। और न्यूरोसाइंस कहती है कि प्रिपेयर्ड ब्रेन फास्टर सीखता है। इसलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ने से पहले हेडिंग्स को देखते हैं, डायग्राम्स को देखते हैं, कौन से वर्ड को बोल्ड किया हुआ है उन कीवर्ड्स को देखते हैं, समरी को स्कैन करते हैं। और इसमें आपको खाली 2 मिनट लगेंगे बस। लेकिन इससे ब्रेन के अंदर एक मेंटल मैप बनना शुरू हो जाता है, एक नक्शा बनना शुरू हो जाता है। अब ब्रेन कंफ्यूज नहीं होता कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ। ब्रेन को पता है कि इस चीज को जब मैं पढ़ लूंगा तो मैं ये सीख जाऊंगा। और कंफ्यूजन कम होते ही कंप्रीहेंशन स्पीड बढ़ने लगती है। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल से आप इसको समझो। अगर मैं आपको 20 रैंडम वर्ड्स दूं तो शायद उनमें से आधे भी आपको याद नहीं रहेंगे। लेकिन अगर उन्हीं वर्ड्स को मैं एक स्टोरी में जोड़ दूं और फिर मैं आपसे पूछूं कि इस स्टोरी के मेन वर्ड्स कौन से हैं, तो आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपकी मेमोरी इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन आइसोलेटेड इंफॉर्मेशन रिमेंबर नहीं कर पाता है। अगर कर भी लेता तो उसको मुश्किल होती है। पैटर्न्स और कनेक्शंस इसके लिए ज्यादा इजी रहता है। यही रीजन है कि मूवीज हमें सालों तक याद रहती है, लेकिन किताबों की लाइंस हम जल्दी भूल जाते हैं। मूवीज काम करती इमोशंस पे, विजुअल्स पे, सीक्वेंस पे, इसलिए वो हमें याद रहती है। और ब्रेन इन्हीं चीजों पर सबसे स्ट्रांगली रिएक्ट करता है। जब भी आप पढ़ रहे हैं एक चीज को याद रखना, क्वेश्चन बिफोर रीडिंग। ज्यादातर स्टूडेंट्स चैप्टर पढ़ते समय ना पैसिव होते हैं, उनका ब्रेन बस वर्ड्स को कंज्यूम करता रहता है। लेकिन इंटेलिजेंट लर्निंग तब शुरू होती है जब ब्रेन क्यूरियस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो चैप्टर शुरू करने से पहले खुद से पूछो, सवाल करो क्वेश्चन बिफोर रीडिंग कि ये जो कंसेप्ट है वो रियल लाइफ पे कहाँ पे यूज होता है, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, ये नियम क्यों बनाया गया, व्हाई दिस लॉ वाज डिस्कवर्ड। अब आपका ब्रेन आंसर्स खोजने लगेगा जो आपको उस चैप्टर में मिलने वाले हैं। और सर्चिंग ब्रेन स्लीपिंग ब्रेन से बहुत फास्टर सीखता है। अब यहाँ पर एक पावरफुल फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। जब ब्रेन किसी चीज का आंसर ढूंढ रहा होता है ना तो उसकी अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसलिए सस्पेंस मूवी बोरिंग नहीं लगती अपने को, क्योंकि ब्रेन को लगातार प्रेडिक्शन मोड में रहना पड़ता है, अटेंशन मोड में रहना पड़ता है कि देखते हैं अभी आगे क्या आने वाला है। उसको इंटरेस्ट है। और यही टेक्निक अगर स्टडी में यूज की जाए तो लर्निंग स्पीड ड्रामेटिकली बढ़ सकती है आपकी। इसलिए आपको प्रेडिक्शन रीडिंग करनी पड़ेगी। जब आप पैराग्राफ पढ़ो ना तो नेक्स्ट लाइन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो कि जो मैंने अभी तक पढ़ा इसके हिसाब से क्या लग रहा है आगे क्या आने वाला है। अगर हिस्ट्री में लिखा हुआ फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज्ड यूरोप बिकॉज, तो बिकॉज उसके आगे पढ़ने से पहले आप ये दिमाग लगाओ कि ऐसा क्यों हो सकता है, अभी तक आपने क्या सीखा। इससे आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा और एक्टिव ब्रेन ज्यादा स्ट्रांगली लर्न करता है। और यहीं पर कुछ स्टूडेंट एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। स्टडी शुरू करने से पहले ही ना अपने ब्रेन को एग्जॉस्ट कर देते हैं। कैसे? रैंडम स्विचिंग से। पढ़ने बैठे 2 मिनट व्हाट्सएप, उसके बाद में फिर पढ़ाई, फिर यूट्यूब चलाया, फिर पढ़ाई, फिर इंस्टाग्राम, फिर पढ़ाई, फिर दोस्त के साथ में चैट किया, बात करी, फिर पढ़ाई। अगर ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट बार बार बदलते रहोगे तो ब्रेन टायर्ड हो जाएगा। इसे न्यूरोसाइंस में अटेंशन रेजिड्यू कहा जाता है। मतलब जब आप टास्क को स्विच करते हैं ना तो ब्रेन का कुछ हिस्सा पिछले टास्क में अटका रह जाता है। सिंपल वर्ड में बता रहा हूं आपको। इसलिए फोकस वीक होने लगता है। सक्सेसफुल स्टूडेंट स्टडी शुरू करने से पहले अपने ब्रेन को शांत और क्लियर रखते हैं। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी कि सक्रिय अवशोषण। अगर आपने साइंस पढ़ी है, स्पेशली जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो ये एक प्रक्रिया है। ये एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे या जीव अपनी कोशिकाओं की ऊर्जा उसका उपयोग करके
पानी और खनिजों को सोखते हैं, उनको ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए एक्टिव ऑब्जॉर्प्शन यही एक्चुअल लर्निंग होती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स केवल रीडिंग कर रहे होते हैं, लर्निंग नहीं। सबसे पहले एक चीज को समझो, अपना दिमाग ना कोई कैमरा नहीं है, वो वर्ड्स की एग्जैक्ट कॉपी को सेव नहीं करता है, वो मीनिंग को सेव करता है कि इससे हमने क्या सीखा। इसलिए अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना, तो लैंग्वेज बदलने पर भी आप आंसर दे दोगे। लेकिन अगर आपने खाली रट्टा मारा है, तो थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घूम गया ना, तो आपकी मेमोरी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स रीडिंग को पैसिव नहीं रखते हैं, एक्टिव लर्निंग करनी है। वो कंटिन्यूअसली ब्रेन को एंगेज रखते हैं। एक पावरफुल टेक्निक बताने वाला हूं मैं आपको स्टेज नंबर 2 की, चंकिंग मेथड। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, वो छोटी इंफॉर्मेशन पैकेट्स को ज्यादा आसानी से याद रख सकता है, उनको जल्दी प्रोसेस करता है। इसलिए फोन नंबर्स ग्रुप में लिखे जाते हैं। 5 नंबर होंगे, फिर बीच में डैश होगा या फिर स्पेस होगा, उसके अगेन बाद में 5 डिजिट होंगे बचे हुए, क्योंकि ब्रेन को ना चंक्स को याद करना पसंद है। अब इमेजिन करो, आप एक पूरा 15 पेज का चैप्टर एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई आपका ब्रेन तो ओवरलोड होगा ना। इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चैप्टर को तोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, उसको कंसेप्ट में तोड़ो, फॉर्मूलाज में तोड़ो, डायग्राम में तोड़ो, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म बताई गई है, क्या क्या रिएक्शंस है, उसमें तोड़ो, और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। इससे ब्रेन को क्लैरिटी मिलती है। छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे हिस्सों को याद रखना ज्यादा इजी है। एक चीज को आप नोटिस करना, कई स्टूडेंट पढ़ते समय ना लाइन को रिपीट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन अनस्टेबल है। और इसका सॉल्यूशन सिर्फ मोटिवेशन नहीं है भाई, सही गाइडेंस है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी टेक्निक, फिंगर ट्रैकिंग टेक्निक। जब आप फिंगर या पेन से लाइन को ट्रैक करते हो ना, तो आई मूवमेंट आपका स्टेबल होता है, रिग्रेशन कम होता है, डिस्ट्रैक्शन कम होता है। रिग्रेशन मतलब बार बार पीछे जाकर के सेम लाइन को बार बार पढ़ना, और ये रीडिंग स्पीड को सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर देता है। याद भी कर लोगे ना, बहुत टाइम लगेगा आपको। जो ह्यूमन आइज है ना, जो अपनी आंखें हैं, वो एक्चुअली स्मूथ कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं करती है, वो छोटे छोटे जंप्स करती है। और जब आपका अटेंशन वीक होता है ना, तो ये जंप अनस्टेबल हो जाते हैं। फिंगर ट्रैकिंग उन जंप्स को कंट्रोल करती है, इसलिए रीडिंग स्मूदर फील होती है। विजुअलाइजेशन करना सीखना पड़ेगा आपको। ब्रेन वर्ड से ज्यादा इमेजेस को रिमेंबर करता है, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन के दौरान ना इंसान विजुअल सर्वाइवल पर डिपेंड करते थे। हमारे खून में ना, हमारे शरीर में वही पुराने जीन्स है, इसलिए ब्रेन नेचुरली विजुअल्स को प्रायोरिटी देता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं ना कि हमारा दिल, हमारा हार्ट, वो ब्लड को पंप करता है, तो आपको ये सिंपल सेंटेंस लगेगा। लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि एक पावरफुल मस्कुलर पंप है जो बॉडी के हर हिस्से में खून भेज रहा है, सेकंड वो अपना काम कर रहा है, तो मेमोरी आपकी इंस्टेंटली स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। इसलिए टॉपर्स क्या करते हैं? माइंड मैप्स को यूज करते हैं, फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं, विजुअल डायग्राम्स को यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेन विजुअल रिलेशनशिप को जल्दी समझता है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई पेन उठा लो और किताब को हाईलाइट करते जाओ, ज्यादा हाईलाइट करने से ज्यादा याद होगा, क्योंकि जीत पिक्स ने बोल दिया है। गलत मेरे दोस्त, कई स्टूडेंट अपनी पूरी किताब को पीला कर देते हैं, लेकिन लर्निंग नहीं होती, क्योंकि हाईलाइटिंग पैसिव एक्टिविटी है। ब्रेन को चाहिए थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा चैलेंज, थोड़ा इंटरेस्ट, और लर्निंग स्ट्रगल के दौरान ना स्ट्रॉन्गर बनती है। इसलिए स्टेज 2 का सबसे डेंजरस वेपन है एक्टिव प्रोसेसिंग। मतलब पढ़ते समय आपको कंटिन्यूअसली सोचना है कि इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। जब ब्रेन मीनिंग क्रिएट करता है ना, तब न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ब्रेन की वर्किंग मेमोरी लिमिटेड होती है, मतलब एक समय पर ब्रेन लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही एक्टिवली प्रोसेस कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने फोन नोटिफिकेशंस, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को, अपने मल्टीटास्किंग को लिमिट करोगे, बंद करोगे, तो आपकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। ये जो साइड में चीजें चल रही ना, इनको बोलते हैं कॉग्निटिव लोड, जो फालतू के लोड है। इसलिए अगर आपका दिमाग बहुत सारी जगह पे घूम रहा है, तो आपकी लर्निंग एफिशिएंसी गिर जाएगी, क्योंकि वर्किंग मेमोरी ऑलरेडी ओवरलोडेड है। इसलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट क्या करते हैं? वो डीप स्टडी सेशंस को यूज करते हैं। एक समय पर एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक, एक लक्ष्य, एक गोल, कि मेरे को आज और अभी इसी टाइम पे खाली इस पे फोकस करना है। स्टेज 2 में एक और बात करेंगे हम, टीच टू लर्न। एक फिजिक्स साइंटिस्ट थे, वो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इतना सिंपल एक्सप्लेन करते थे ना, कि लोग सरप्राइज हो जाते थे, यार कि इतनी मुश्किल चीज है, इसको इन्होंने कितने आसान शब्दों में समझा दिया। और पता उनकी सीक्रेट टेक्निक क्या थी? अगर कोई चीज सिंपल एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना आप किसी को, तो शायद खुद भी आप डीपली उसको नहीं समझे हो। इसलिए टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। सिखाने के लिए सीखो और सीखने के लिए सिखाओ। इसलिए चैप्टर पढ़ने के बाद में खुद से पूछो, क्या मैं इसे अपने छोटे भाई को समझा सकता हूँ? क्या मैं अपने क्लासमेट को समझा सकता हूँ? अगर नहीं ना, तो फिर कॉन्सेप्ट को और सिंप्लीफाई करो और थोड़ा डीप में जाओ।
जब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ना, तभी रियल अंडरस्टैंडिंग बनती है। अब आते हैं स्टेज नंबर 3 पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने वीडियो की शुरुआत में बात करी थी कि मैं आपको 3 ऐसी स्टेज बताने वाला हूँ जिससे आप चीजों को जल्दी याद रख पाओगे लंबे टाइम तक। और स्टेज नंबर 3 है मेमोरी लॉकिंग, और यही लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती है। और यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? सेम चीज को बार बार पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा याद होगा। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है भाई, मेमोरी स्ट्रॉन्गेस्ट तभी बनती है जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को खुद रिट्रीव करने की कोशिश करता है। और इसे कहते हैं, एक जाना पहचाना टर्म है जो मैंने भी किसी वीडियो में बताया होगा, एक्टिव रिकॉल। मतलब कि किताब बंद, अब खुद याद करो। फॉर्मूला क्या था, डायग्राम कैसा था, उसमें कौन कौन से की पैरामीटर्स थे, प्रोसेस कैसे काम करता था, वो यही आपके न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक सिंपल और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बताता हूं मैं आपको। अगर आप जिम में सिर्फ डंबल को देखते रहोगे ना, तो मसल नहीं बनेगी। मसल बनती है लोड लेने से, रेजिस्टेंस करने से। मेमोरी भी बिल्कुल वैसे ही है। जब ब्रेन स्ट्रगल करके आंसर निकालता है ना, तभी मेमोरी मजबूत बनती है। इसलिए एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि यार घर पे तो सब आता था, क्योंकि भाई घर पर इंफॉर्मेशन सामने थी, लेकिन रिट्रीवल प्रैक्टिस नहीं हो पाई, आपकी एक्टिव रिकॉल नहीं हो पाया। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया और उसने पाया कि जो अपना ब्रेन है ना, वो नेचुरली, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो इंफॉर्मेशन ना भूलता रहता है, भूलता जाता है। टाइम के साथ में इंफॉर्मेशन वीक पड़ती जाती है। अगर रिवीजन ना हो ना, तो मेमोरी रैपिडली फेड होती है। यानी कि टाइम बढ़ने के साथ में मेमोरी डिके होती है, और स्पीडली, एक्सपोनेंशियली डिके होती है वो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ब्रेन परमानेंटली फॉरगेट नहीं करता है, वो प्रायोरिटी डिसाइड करता है। अगर इंफॉर्मेशन बार बार यूजफुल लगेगी आपको, आप अपने फोन को अनलॉक करते हो, डेली आप उस पासवर्ड को दिन में 100 बार यूज करते हो, आपको वो पासवर्ड याद है। वहीं पर किसी का मोबाइल नंबर है, उस बंदे ने आपको 10 दिन पहले दिया था, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी, आप उसको भूल जाओगे। इसलिए कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको बार बार यूजफुल लगती है, आप बार बार उसको यूज करते हो, तो ब्रेन उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है। इसलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स स्पेस्ड रिपीटेशन का यूज करते हैं, यानी कि सेम डे क्विक रिवीजन, उसके नेक्स्ट डे रिकॉल, उसके 3 दिन बाद में फिर रिवीजन, उसके 1 वीक बाद में फिर से रिकॉल। इससे ब्रेन ये समझता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, और आपके न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, आपकी नींद के दौरान ना, आपका ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज करता है। इसलिए ऑल नाइट स्टडी हमेशा एफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि बिना प्रॉपर स्लीप लिए मेमोरी कंसोलिडेशन वीक हो जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली एक और चीज है कि इमोशन इंप्रूव्स मेमोरी। एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये भी है कि जो आपके इमोशंस है ना, वो आपकी मेमोरीज को इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने प्रपोज किया, वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है, क्योंकि वहां पर इमोशंस थे। किसी ने आपकी बेइज्जती करी, वो आपको हमेशा याद रहता है। कभी आप सरप्राइज हुए, कभी बहुत ज्यादा डरे हो, तब भी आपको वो सालों तक याद रहता है, क्योंकि इमोशन आपके मेमोरी फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसलिए बोरिंग इंफॉर्मेशन को किसी स्टोरी से जोड़ो, किसी ह्यूमर से जोड़ो, किसी अजीब सी फोटो के साथ में जोड़ो, या फिर उससे पर्सनली कनेक्शन बनाने की कोशिश करो, पर्सनली उसको रिलेट करो। इससे मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। देखो मेरे दोस्त, आपका दिमाग ना कमजोर नहीं है, वो एक्चुअली इनक्रेडिबली अडेप्टिव है। इसे न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मतलब कि ब्रेन खुद को बदल सकता है। दिस इज पॉसिबल। जितना सही तरीके से सीखोगे ना, उतना एफिशिएंट बनता जाएगा ये। इसलिए इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना बोर्न डिफरेंट नहीं होते हो, जन्म से अलग नहीं होते हैं, उनके लर्निंग सिस्टम डिफरेंट होते हैं। अब इमेजिन करो, अगर अगले कुछ महीनों तक आप अपने ब्रेन को प्राइमिंग करोगे, एक्टिव ऑब्जर्वेशन को यूज करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, एक्टिव रिकॉल को यूज करोगे, तो कितना बड़ा असर पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, रिवीजन टाइम कम होगा, कम टाइम में कर लोगे आप रिवीजन, फोकस इंप्रूव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जो भारी भरकम आपको पढ़ाई लग रही है ना आज, वो स्टडी आपको मेंटली बहुत लाइटर लगेगी, बहुत हल्की लगेगी कि यार ये पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ। लर्निंग सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, ये एक ब्रेन स्किल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम आपका ब्रेन नहीं है, प्रॉब्लम था तरीका, जो आपने अभी तक आज तक सीखा ही नहीं। वीडियो के लास्ट में मैं इन तीनों स्टेज को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। स्टेज नंबर 1, कुछ भी पढ़ने से पहले उसकी भूमिका बनाओ, अपने ब्रेन को प्राइम करो। स्टेज नंबर 2, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उसको कंज्यूम कैसे करना है, अपने दिमाग में बिठाना कैसे है। जिस तरह से पेड़ पौधे अपनी कोशिकाओं की ऊर्जा का उपयोग करके पानी को और खनिज पदार्थों को सोखते हैं, जिसके तरीके मैंने इस वीडियो में पीछे आपको डिटेल में बताए हैं। और स्टेज नंबर 3, मेमोरी लॉकिंग, जिसमें आपको एक्टिव रिकॉल करना है, अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या फॉर्मूला था, कैसा डायग्राम था,
और जब आप बार बार अपने दिमाग से वो चीजें पूछोगे ना, तो आपके दिमाग को लगेगा कि ये चीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उनको याद रखने में प्रायोरिटी देगा। आपको वो चीज याद रहेगी। अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी स्टूडेंट के पास में शेयर कीजिए जिसको आप जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।